और अब बात कोरोना संकट के बीच प्लाज्मा थेरेपी की। प्लाज्मा थेरेपी ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी और कई और चीज़ों में इस्तेमाल नहीं होती थी, लेकिन कोरोना संकट में इसका और भी ज़्यादा इसको लेकर के उम्मीदें बढ़ गई हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस थेरेपी को लेकर अभी प्रयोग जारी हैं, निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये भी कहा कि अभी कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कोरोना के इलाज में 100% कारगर हो सकता है। प्लाज्मा थेरेपी में जो मरीज ठीक हो गया है उसकी एंटीबॉडीज बीमार मरीज को दी जाती हैं ताकि वो कोरोना से, उसके वायरस से लड़ सके। लेकिन अभी ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है और दुनिया भर में, भारत के भी तमाम इंस्टीट्यूट्स में इसे लेकर के रिसर्च जारी है। हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ हैं। परिमल, तमाम रिसर्च चल रही है, उसमें एक प्लाज्मा थेरेपी भी है और काफी लोगों को उम्मीद है, उन्हें कुछ चाहिए जो इससे लड़ने में मददगार हो। लेकिन सरकार ने स्थिति बता दी और ये साइंस में होता भी है, जब तक आप 100% किसी बात को लेकर निश्चित ना हो तब तक उसे नहीं कहते। तो केंद्र सरकार ने लगभग वही बात कही है। निश्चित तौर पे एक संदेश देने की कोशिश की है कि छूट की वजह से कहीं कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि ये बार बार जगह जगह से खबर आ रही। अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी बात की। हालांकि 14 अप्रैल के आसपास आईसीएमआर ने, जो रिसर्च की हाईएस्ट बॉडी है भारत की, उसने ये कहा था कि उसने एप्लीकेशन इनवाइट की है। करीब 99 एप्लीकेशन मिले हैं उसको, जो क्लिनिकल ट्रायल के लिए जिन्होंने रुचि जाहिर की है। 30 लोगों को अनुमति मिलेगी और उसी के मद्देनजर जो है ये इस नतीजे पे पहुंचा जाएगा उस ट्रायल के दम पर कि आखिर क्या कुछ इससे परिणाम के तौर पर निकल के आता है। और उस तब तक जो है वो एक इंतजार करना पड़ेगा कि कोई जब तक ठोस परिणाम निकल कर नहीं आता है। और यही बड़ी वजह थी कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहली बार प्लाज्मा थेरेपी को लेकर कुछ औपचारिक तौर पे कहा, जिसमें ये चेतावनी दी कि अगर इसमें कुछ गलती होती है तो मरीज की जान भी जा सकती है। जी शुक्रिया परिमल। तो तमाम हाइड्रोक्लोरोक्विन देने की बात, प्लाज्मा थेरेपी की बात, ये सब इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको लड़ने में मदद कर सकती हैं, लेकिन इसको लेकर के कोई फाइनल नतीजा, अंतिम नतीजे पर वैज्ञानिक अभी नहीं पहुंचे हैं। प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन की तरह इस्तेमाल किया जाता है कई दवाओं को जो अलग अलग बीमारियों में इस्तेमाल हो सकती हैं, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, वायरस से लड़ने की क्षमता शरीर में आए। लेकिन अब भी कोई ठोस नतीजा, वैज्ञानिक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन विज्ञान में रिसर्च चलती रहती है, तो प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भी चल रही है और उम्मीद है कि कुछ और अच्छे नतीजे इस तरह के सामने आएंगे। प्लाज्मा थेरेपी भी कुछ मददगार साबित हो, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन अभी कोई फाइनल नतीजा इसे लेकर नहीं आया और सरकार ने लगभग वही बात कही।